बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आज के इस अहम तरीन मौजू में इस्लामी तारीख के कुछ अहम वाक़यात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि सल्तनत उस्मानिया क्या है और इसमें अर्तुगरुल कौन थे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मौजू। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तानी टेलीविज़न पर उर्दू ज़ुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल हो चुका था कि इसके मदाहों में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहज़ीब की तारीफ़ कर चुके हैं। जहाँ तक अर्तुगरुल का सवाल है, उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे और इसके अलावा इनके बारे में हक़ाइक़ पर मुबनी मालूमात ना होने के बराबर है। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान का और सल्तनत का आगाज तारीख की धुंध में गुम हो चुका है। इस हवाले से तारीख की किताबों में उस्मानी रवायात के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियां हैं, एक सिक्का है और एक बाज़ंतीनी सल्तनत के मोरख की एक तहरीर है। और इसके अलावा उस्मान के एक ख्वाब का भी जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे कि उस्मान ने क्या ख्वाब देखा था। दोस्तों, हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हर वक्त आपको अपडेट्स देते रहें। तारीख के हवाले से जो बात तय है वो ये है कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकतों में ज़्यादा फर्क नहीं था। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर इनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बड़े आज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। इस तारीखी उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अव्वल में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई और इस दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसी की मसंद पर बैठे रहे। एक मौरख के मुताबिक किसी खानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना किसी मौजज़े से कम नहीं है। इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल यकीन और खुद को अल्लाह की राह पर सर्फ करना था। इन खाना बदोशों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर 600 साल तक 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत की। न सिर्फ हुकूमत की बल्कि तारीख का एक अहम हिस्सा बन गए। जबकि मॉर्क कैरोलाइन फंकल अपनी किताब उस्मान के ख्वाब में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन इनकी अनातोलिया यानी कि वो इलाका जो किसी हद तक आज के तुर्की हदूद से मुताबिकत रखता है, इसमें अपने हमसाइयों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। अर्तुगरुल के बारे में उस्मानी रवायात मॉर्क स्टैनफोर्ड जैशा अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की में ऐसी रवायात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से ही अहम सवाल रहा है। इन्होंने इसी मशहूर रवायात को बयान करते हुए लिखा है कि उस्मानियों का मॉडल सुलेमान शाह थे, जो कि काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के इलाके में आबाद रहे। रवायात के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुए। और जैशा के मुताबिक ये ख्याल है कि सुलेमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फरात में डूब गए थे और इनके बाद इनके 2 बेटे इनको दफना कर वापस चले गए थे। जबकि अर्तुगरुल गाजी ने मगरब की तरफ अपना सफर जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सल्जूक हुक्मरान ने इनकी मदद के बदले इन्हें अनातोलिया की मगरबी इलाके में ज़मीन दे दी थी। जैसा कि किताब में दर्ज इस रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी 1280 में चल बसे और इनके जाने के बाद इस कबीले की क़यादत इनके बेटे उस्मान को मिल गई। नामालूम तारीख वाला सिक्का फंकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल यकीनन तारीखी शख्सियत थे, जबकि इस सिक्के पर उस्मान वल्द अर्तुगरुल दर्ज है। फंकल मजीद लिखते हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो इस वक्त सिर्फ एक कबाई सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक मंगोल सल्तनत के साए से बाहर एक खुद मुख्तियार अमीर समझना शुरू हो चुके थे।
तारीख में उस्मानियों का पहला जिक्र। फंकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है। उस वक़्त के एक बाज़ंतीनी मौरख ने लिखा कि सन 1301 में बाज़ंतीनी फौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फौज से हुआ। जंग बाफ्यूज कहलाने वाली ये लड़ाई कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल के करीब लड़ी गई और इसमें बाज़ंतीनी फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई, लेकिन उस्मानियों का बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक़्त था। और जब ऐसा हुआ तो इसके साथ ये खानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया। मौरख कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत थे कि इनका इलाका कुस्तुनतुनिया के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था। दोस्तों, ये तो था इस मौरख का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हकीकत में अर्तुगरुल के खानदान ने अल्लाह की राह में जहाद किया और बहुत सी कुर्बानियाँ दी, जिस पर अल्लाह ने उनको ये इनामात अता किए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं उस्मान के ख्वाब के बारे में कि उन्होंने अपने ख्वाब में क्या देखा था। सल्तनत उस्मानिया के आगाज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली रवायात के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब में देखा था। इस ख्वाब में इन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख जिसके सीने से एक चांद नमूदार होता है और इसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। इसके साथ ही इसके पेट से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया में छा जाता है और इस दरख्त की शाखों के नीचे से चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सैराब होते हैं। उस्मान ने जब शेख से इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो इन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और इसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया है और इन्होंने कहा कि इनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद इनकी बेटी है और जो इस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बन गई। और फंकल लिखती हैं कि इब्तदाई उस्मानी सुल्तानों को अपने आगाज़ की तारीख मालूम करने से ज़्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत को अपने हक़ को साबित करने में थी और इनके नज़दीक इनकी सल्तनत का आगाज़ एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दरवेश के घर में क़याम के दौरान देखा था। इस ख्वाब की कहानी के हक़ में दस्तावेज़ी सबूत भी तारीख में मिलता है और वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर की ज़मीनों के कागजात से अंदाज़ा होता है कि उस्मान के दौर में अदीब बाली नामी बुजुर्ग मौजूद थे और इस बात की भी कुछ शहादत है कि इनकी बेटी उस्मान की 2 बीवियों में से एक थी। अर्तुगरुल का अनातोलिया, जिस अनातोलिया में तुर्क कबाइल पहुंचे थे, वहां बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मीनाई, कर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरब में माजी के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर बाज़ंतीनी सल्तनत थी, जिसका अख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था और मशरक में सल्जूक, जो अपने आप को रूमी सल्जूक कहते थे, और इनको 13वीं सदी के वक्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सल्जूकों को कमज़ोर कर दिया था और वो मंगोलों को नजराने देने पर मजबूर हो गए थे। दोस्तों, माजी की 2 ताकतवर हुकूमतों का अख्तियार इनकी सरहदों के दरमियान पेश आने वाली गैर यकीनी सूरत की वजह से ना होने के बराबर था। लेकिन ये सिर्फ जंगजुओं की रिहाइशगाह नहीं थी। मुहिमजोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। इस इलाके में खाना बदोश, नीम खाना बदोश, लुटेरों, फौजी महमात के शकीनों, मुख्तलिफ पशे मंजर वाले गुलामों, दरवेशों, रहबों और बिखरी हुई आबादियों को दौरे करते हुए पादरियों, पनाह की तलाश में निकले हुए बेघर किसानों, शहर वालों, सुकून और मुकद्दस मुकामात की मतलाशी बेचैन रूहों, सरपरस्ती के मतलाशी मुसलमान उस्ताजा और खतरे से ना डरने वाले ताजरों की गुजरगाहों के जाल बिछे हुए थे। जबकि फंकल लिखती हैं कि इस बद इंतजामी वाले इलाके की खास बात मुसलमान दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीह राहों की तरह वो भी हर वक्त सफर में रहते या फिर अपने पैरोकारों के दरमियान क़याम करते और उनकी जिंदगी भी रवायात का हिस्सा बन गई और इन दरवेशों का इलाके में इस्लाम फैलाने में अहम किरदार था। खाना बदोश जब अनातोलिया आए तो सूफी बुजुर्ग भी इनके साथ ही आ गए, जिस पर ताकतवर सल्जूक हुक्मरान को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो इन सूफियों की लोगों में मकबूलियत की वजह से
अपने इलाके में आने पर बहुत खुश थे और इस अमल में कुछ मसीह हलाक हुए और अपना इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हुए और कुछ मसीह वहीं पर रहे। कुछ ने तो इस्लाम भी कबूल किया। इसके अलावा कुछ तुर्क सूफी सिलसिले मसीह मजहबी मुकामात में भी दाखिल हुए, जहाँ मसीह और मुसलमान साथ साथ एक ही जगह पर इबादत करते नजर आए। अब आपको बताते हैं कि अर्तुगरुल का मज़ार कहाँ है। सोगत के इलाके, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अर्तुगरुल को सल्जूक सुल्तान से मिला था। इसमें अर्तुगरुल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मज़ार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अर्तुगरुल के बेटे ने इनके लिए बनाई और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया था। इस मस्जिद और मज़ार में इतनी बार काम हुआ है कि इसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए इस इतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने कमजोर होती हुई सल्तनत की साख बेहतर करने के लिए अपने आबाओ अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सोगत में अर्तुगरुल का मज़ार दोबारा नए सिरे से शुरू किया और इसके अलावा उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान भी बनाया।